प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो ये AN है, हमारे पास दो पार्ट है। तो अगर हम पार्ट फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे AN हमारे पास 3 + 4N है। तो ये कह रहा है कि A1 A2 A3 AN से एक AP बनती है। तो A1 निकालते हैं हम इसमें से। इसमें जब हम N की जगह पे 1 रख देंगे तो A1 आ जाएगा, N की जगह पे 2 रख देंगे तो A2 आ जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा। तो N की जगह पे 1 पुट कर दिया तो ये A1 बन गया। तो ये हो गया 3 + 4 × 1, तो 3 + 4 यानी कि 7। अब N की जगह पे 2 पुट कर दिया तो ये A2 हो गया। तो ये हो जाएगा 3 + 4 × 2 यानी कि 3 + 8 यानी कि यहाँ पे 11। अब N की जगह पे 3 पुट कर दिया तो A3 हो गया। 3 + 4 × 3 4 × 3 तो 3 + 12 ये हमारे पास 15 हो गया। तो इस तरह से अगर आप एक और रखना चाहो तो N की जगह पे 4 रखना चाहो तो A4 ये हो गया हमारे पास 3 + 4 × 4 3 + 16 16 और 3 19 हो गया। तो इस तरह से चलता रहे यहाँ पे हमारे पास। तो जो हमारे पास A1 A2 A3 इस तरह से AN तक था तो ये हमें क्या मिल गया, देखो क्या मिला हमें। सबसे पहले A1 कितना आया 7, 7 के बाद फिर 11, फिर 11 के बाद 15, 15 के बाद 19। तो इस तरह से चल रहा है ये हमारे पास। अब देखो A2 में से जब A1 माइनस किया तो 11 में से 7 माइनस किया तो 4 आ गया। A3 में से A2 माइनस किया तो 15 में से 11 माइनस किया तब भी 4 आ गया। A4 में से A3 माइनस किया तो 19 में से जब 15 माइनस किया तब भी 4 आ गया। तो इस तरह से चलते रहेंगे तो हमारे पास जो ये अंतर है वो क्या आता रहेगा, समान आता रहेगा। तो क्योंकि सभी जगह से हमारा जो अंतर आ रहा है वो समान आ रहा है। तो क्योंकि किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर समान है। देखो हमने क्रमागत पदों के अंतर लिए तो समान आए, इसलिए हमारे पास क्या बनेगा 7 11 15 19 इस तरह से चलेगा। तो ये एक AP है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन। वो कह रहा है कि A1 A2 A3 से जो बनेगा वो एक AP बनेगी जहां पे AN ये है हमारे पास। तो AN से हमने A1 A2 A3 इस तरह से निकाल ले। तो यहां से जब हमने इसको सोल्व किया तो किन्हीं भी क्रमागत पदों का, किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का जो अंतर आया वो क्या आया, समान आया। तो इसका मतलब ये हमारे पास AP ही है। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हमारे पास है AN है 9 - 5 है। तो N की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो A1 हो जाएगा 9 - 5 × 1 यानी कि 9 - 5 कितना आ गया 4। अब N की जगह पे 2 पुट करेंगे तो A2 बन जाएगा 9 - 5 × 2। तो ये 9 - 10 यहाँ आ जाएगा -1। अब N की जगह पे 3 पुट कर देंगे तो A3 हो जाएगा 9 - 5 × 3 तो 9 - 15 तो ये आ गया -6। अब N की जगह पे 4 पुट करेंगे तो A4 आ जाएगा। तो ये 9 - 5 × 4 तो 9 - 20 यानी कि -11 आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से चलता रहेगा। तो जो हमारे पास A1 A2 A3 एंड सो ऑन ये थे हमारे पास, AN भी थे, चलो लिख लेते हैं हम। तो इस तरह से जो चल रहा था यहाँ से हमें क्या मिला 4 -1 -6 -11 इस तरह से चल रहा है। अब देखो अब हम अंतर निकालते हैं इनका। A2 - A1 तो -1 और -4
यानी कि ये हो गया -5। अब A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 है हमारे पास -6 माइनस, और ये है हमारे पास -1, ब्रैकेट में लिखेंगे तो -6 और प्लस का 1 आ जाएगा, तो ये माइनस के 5 आ गए। इसी तरह से A4 माइनस A3, माइनस के 11 माइनस, और ये -6, तो -11 और +6, तो ये भी कितना आ गया -5। तो देखो अंतर सभी जगह पे समान आए, तो क्योंकि किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए क्या 4 -1 -6 -11 एक एपी है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, उसने सारे टर्म ना देने की बजाय टर्म निकालने का एक फॉर्मूला दे दिया, यानी उसकी nth टर्म दे दी, nवां पद दे दिया। तो nवें पद में n की जगह पे 1 रखेंगे तो पहला पद आ जाएगा, n की जगह पे 2 रखेंगे दूसरा पद आ जाएगा, n की जगह पे 3 रखेंगे तीसरा पद, 4 रखेंगे तो चौथा पद। तो यहाँ पे हमारे पास एक सीक्वेंस हमें मिल गई, और उस सीक्वेंस में जब हमने इनके डिफरेंस निकाले, अभी जिनके क्रमागत पदों के जब अंतर निकाले तो वो समान आए, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, एपी है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 एक बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ नई बात है, देखते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो यहां तक अगर हम रुकते हैं तो उसने कहा है कि एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर हम इस बात को नोट करें, यानी कि Sn एपी के n पदों का योग ये कितना है, 4n माइनस एन स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1, इसको भी रहने दो, यानी कि तो इसका प्रथम पद क्या है, यानी कि इसका प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद हमारा क्या होता है, A, ये निकालना है हमें। प्रथम पद को हम A ही लिखते हैं, आप चाहो तो इसको A1 भी लिख सकते हो। A1 का मतलब भी प्रथम पद है, तो हमें ये ज्ञात करना है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, यानी कि प्रथम दो पदों का योग यानी कि S2 होगा, ये हमें ज्ञात करना है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, उसके बाद कह रहा है दूसरा पद क्या है। दूसरा पद हमारा क्या होता है, A2, ये क्या है, A2 का मान ज्ञात करना है। इसी प्रकार तीसरे पद, 10वें पद और nवें पद ज्ञात कीजिए, और हमें ज्ञात करना है तीसरा पद, 10वां पद A10 और An, तो ये मान हमें ज्ञात करने हैं। तो बहुत सारे पार्ट इसके पूछ लिए गए हैं, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो एपी दी हुई है उसके n पदों का योग ये है, इसके n पदों का योग, मान लो हमें 10 पदों का योग निकालना है तो n की जगह पे 10 लिख देंगे। हमें 20 पदों का योग निकालना है तो n की जगह पे 20 लिख देंगे। तो मैं अगर n की जगह पे 1 लिख दूं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये S1 4 गुना में 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि S1 आ गया 4 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, यानी कि 3। तो S1 आ गया हमारे पास 3, S1 का मान 3 आ गया। S1 का मतलब क्या है कि प्रथम एक पद का योग, ये मतलब है S1 का। S1 बराबर है 3, तो पहले किसी एपी के पहले एक पद का योग, तो देखो मान लो ये एपी है हमारे पास 3 और 4 7 और 4 11 और 4 15 और 4 19, इस तरह से चल रही है। तो इसका प्रथम पद क्या है हमारा 3, इसको हम A1 भी लिख देते हैं। और प्रथम एक पद का योग कितना है, एक पद का योग तो इसका यही है, S1 भी इसका एक ही है, S1 भी इसका 3 ही है, यानी कि A1
और S1 ये सारे एक ही बात है। यहां पे ये सारे के सारे एक ही बात है। तो प्रथम एक पद का योग S1 बराबर है 3, यानी कि ये जो S1 है यही हमारा A1 है और यही हमारा A है, कितना 3। तो उसने सबसे पहले क्या कहा था, तो इसका प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद आ गया हमारा भाई 3। तो एक आंसर आ गया, प्रथम पद A बराबर है 3। आंसर फर्स्ट लिख दिया हमने इसको, आंसर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, प्रथम दो पदों का योग क्या है। प्रथम दो पदों का, देखो n पदों का योग ये है, तो इसमें अगर हम n की जगह पे 2 पुट कर दें, n की जगह पे 2 पुट कर दिया तो ये S2 बन गया, 4 गुना में 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो S2 आ गया हमारे पास, 4 दूनी 8 माइनस 4 यानी कि 4। S2 4 आ गया। S2 का मतलब प्रथम दो पदों का योग। तो हमारे पास प्रथम दो पदों का योग ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर। तो प्रथम दो पदों का योग 4 आ गया, यानी कि हमारा ये आंसर सेकंड आ गया। 2 आंसर आ गया हमारे पास। अब आगे पूछा है कि दूसरा पद क्या है, इसका दूसरा पद क्या है। दूसरा पद देखो कैसे निकालेंगे। हमारे पास S2 कितना है, S2 हमारे पास 4 है। S2 का मतलब क्या है हमारे पास, पहले दो पदों का योग। तो पहले दो पदों का योग यानी कि पहला पद A1 और दूसरा पद A2, इनका योग 4 के बराबर है। S2 का मतलब पहले दो पदों का योग। S1 का मतलब पहले एक पद का योग, यानी S1 का मतलब तो A ही है। तो S2 का मतलब A1 प्लस A2 बराबर है 4। A1 तो हमारा A ही है, A प्लस A2 बराबर है 4। A का मान हमारे पास है, A का मान हमारे पास 3 है। 3 प्लस A2 बराबर है 4। तो A2 का मान आ गया हमारे पास 4 माइनस 3। तो A2 का मान आ गया हमारे पास 1। तो ये हमारे पास कौन सा पद आ गया, दूसरा पद। तो AP का दूसरा पद ये हमारे पास आ गया 1। तो ये हमारे पास कौन सा आंसर आ गया, आंसर थर्ड, तीसरा आंसर आ गया। प्यारे बच्चों दोबारा से एक बार एक चीज और समझते हैं और आसान करते हैं। देखो एक तरीके से तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो अब ये हमारे पास एक AP लिखी हुई है, सपोज करो कि AP लिखी हुई है, इसमें S1 A1 और A एक ही बात है, कितना है 3। और S2 कितना है, S2 का मतलब पहले दो पदों का योग। तो पहला पद और दूसरा पद यानी कि 3 प्लस 7 कितना हो गया 10। अब देखो S1 है S2 है, अगर मैं S2 में से S1 माइनस कर देता हूं, पहले दो पदों में से पहला एक पद माइनस कर देता हूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 3 7। लेकिन 7 तो हमारा दूसरा पद है, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा A2 आ जाएगा। तो यहां से ये एक बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन के निकलता है। यहां से हमारे पास ये एक बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है कि A2 का मान कितना होगा, S2 माइनस S1। अब देखो मान लो पहले 4 पदों का योग ये है, पहले 4 पद है, इसका योग करना है। तो S4 पहले 4 पदों का योग S4, 3 और 7 10, 11 21 और 15 36। और S3 3 और 7 10 और 11 21। अगर मैं S4 में से S3 माइनस कर देता हूं, 36 में से 21 माइनस कर देता हूं तो 15 आ जाता है। यानी कि S4 में से अगर मैं S3 माइनस कर देता हूं तो A4 आ जाता है, चौथी टर्म आ जाती है, चौथी टर्म हमारे पास आ जाती है। तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं और आसानी से समझते हैं। देखो तो बहुत सारे तरीके हैं इसको समझने के। देखो पहले 4 पदों का योग ये हुआ, पहले 3 पदों का योग ये हुआ। अब पहले 4 पदों के योग में से पहले 3 पदों का योग माइनस करोगे तो चौथा पद आ जाएगा। पहले 4 पदों के योग में से पहले 3 पदों का योग माइनस करोगे तो चौथा पद आ जाएगा।
पहले 10 पदों के योग में से पहले 9 पदों का योग माइनस करोगे तो 10वां पद आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी पर्टिकुलर पद निकाल सकते हो। अब देखो हमने तो निकाल लिया था, पहले ही निकाल लिया था आपने, हमारा तो आंसर हमने पहले ही निकाल लिया था। हमारा आंसर कितना आया था, हमारा आंसर दूसरा पद कितना आ गया था, 1 आ गया था। देखो अब दूसरा पद, अब यहां से दूसरा पद इस तरीके से निकाला था हमने, लेकिन हम दूसरा पद इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखो A2 हम लिख सकते हैं S2 माइनस S1। A2 यही फार्मूला जो भी आपको समझाया है, उसी वही फार्मूला लगा दिया। दूसरा पद निकालना है तो पहले 2 पदों का योग माइनस पहले 1 पद का योग। पहले 2 पदों का योग S2 का मान कितना था 4 माइनस S1 का मान कितना था हमारे पास 3, तो 4 माइनस 3, तो A2 का मान कितना आ गया 1। तो ये जो तरीका है ये भी कर सकते हो, और ये जो तरीका है ये भी कर सकते हो। आपको जो ठीक लगे दोनों में से वो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये फॉर्मूला जरूर याद रखना कि an ये क्या होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। तो यहां से ये फॉर्मूला देखो, ये हमने फॉर्मूला लिखा an बराबर है Sn माइनस Sn माइनस 1। n की जगह पे 5 पुट करो तो ये क्या बनेगा A5, क्या बनेगा S5 माइनस 5 माइनस 1 4, तो S4। पहले 5 पदों के योग में से पहले 4 पदों का योग निकालेंगे तो 5वां पद आ जाएगा। पहले 10 पदों के योग में से S10 में से पहले 9 पदों का योग निकालेंगे तो 10वां पद आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला है, इसके बेस पे ये बाकी के फॉर्मूले बन जाते हैं। किस तरह से बने हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया है। तो आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, इस पार्ट को, इसी को भी ले सकते हो, लेकिन अगर ये लेते हो तो और भी ज्यादा बढ़िया रहेगा, इससे आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो फॉर्मूला ये आपको ध्यान रखना है। तो बेशक आप ये ध्यान रख लो, एक ही बात है, क्योंकि आपको जहां पे भी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से फॉर्मूला आपको इस तरह से दे रखा है, Sn का फॉर्मूला दे रखा है। इससे आपको सीधा सा आपसे ये पूछा कि A25 निकालो, आपसे पूछ लिया कि A25 निकालो, और सिर्फ ये दे रखा है A25 निकालो, आपको ये दे रखा है। तो आप क्या करोगे, S25 निकाल दोगे, S24 निकाल दोगे, उनको माइनस कर दोगे। इसमें एक बार n की जगह पे 25 पुट कर दोगे तो S25 आ गया, एक बार n की जगह पे 24 पुट कर दोगे तो S24 आ गया, और दोनों को माइनस कर दोगे तो 25वां पद आ जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हो। आपके पास अगर एक छोटा क्वेश्चन आता है कि कैसा क्वेश्चन है कि किसी एपी के n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, इसका 25वां पद ज्ञात करो। तो 25वां पद ज्ञात करने के लिए इसके 25 पदों का योग, उसके 24 पदों का योग और दोनों को माइनस कर देंगे तो 25वां पद आ जाएगा। उस केस के लिए आप इस तरह से यूज कर सकते हो। अदरवाइज अपने माइंड में आप ये भी रख सकते हो, या कोई भी एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको, अगर आपको ये फॉर्मूला मुश्किल लगता है तो इसको रहने दो। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी सम ऑफ n टर्म से n पदों के योग से कोई पद निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये है कि मान लो A7 निकालना है और पदों का योग यूज करना है, तो वो क्या होगा S7 माइनस S6 होगा। तो इस तरह से आपको इस बात को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कहा गया है दूसरा पद हो गया हमारा, दूसरा पद हमने ज्ञात कर दिया, यहां पे कर दिया था, यहां इस तरीके से कर दिया, तीसरा आंसर आ गया। अब वो कह रहा है कि A3 निकालो, A3 A10 निकालो, यहां तो हटा देते हैं हम इसको। अब हमें एक तो A3 निकालना है, A3 क्या होता है A प्लस 2D। A10 निकालना है, वो क्या होगा A प्लस 9D। अब देखो आपके पास प्रथम पद है नहीं है, प्रथम पद हमारे पास है, A का मान 3 है, प्रथम पद हमारे पास 3 है, और दूसरा पद हमारे पास 1 है। तो D क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देते हैं तो D आ जाता है। तो D हमारे पास कितना बन जाएगा, यहाँ पे दूसरा पद हमारा कितना है, देखो दूसरा पद A2 का मान 1 है, माइनस प्रथम पद हमारा कितना है 3 है, तो D का मान हमारे पास कितना आ गया -2। अब इनको कर दो, A3 निकालना है तो A3 हमारे पास हो जाएगा, A का मान हमारे पास कितना है, A प्रथम पद 3 प्लस 2 गुना में D का मान -2, तो A3 ये हमारे पास आ गया 3 माइनस 4, तो A3 का मान आ गया -1। तो ये हमारे पास आ गया आंसर 4, इसका चौथा आंसर। यहाँ पे पद पूछा है, पदों का योग नहीं पूछा है, तीसरा पद पूछा है। इसी तरह से 10वां पद A10,
क्या बनेगा a प्लस 9d। तो a10, a का मान है हमारे पास 3 प्लस 9 गुना में d का मान है हमारे पास -2। तो a10 3 माइनस 18, तो a10 ये आ जाएगा हमारे पास -15। तो ये हमारे पास आ गया आंसर 5। तो 5वां आंसर आ गया। उसके बाद उसने कहा कि nवां पद यानी कि an क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का मान है हमारे पास, a का मान 3 प्लस n-1, d का मान हमारे पास है -2। तो an हो जाएगा 3 माइनस 2n, इसके साथ करेंगे तो माइनस के 2n और प्लस के 2। तो an आ जाएगा हमारे पास 3 और 2 5 माइनस 2n। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 6, छठा आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। बेहद इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक ही क्वेश्चन में क्लियर करवा रहा है कि एक क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। अब आप देखो, आप a3 निकालना चाहते हैं, a3 हमने ऐसे निकाला ना, a3 आप ऐसे भी तो निकाल सकते थे, s3 माइनस s2। s3 कैसे निकालेंगे, n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो s3 आ जाएगा। s3 में से s2 हमने निकाल रखा है तो माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a3। निकाल के देख लो, देखो यहाँ पे एक बार कर रहे हैं, s3 निकाल रहे हैं यहाँ पे हमारे पास s3। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 9 यानी कि 3 आ गया s3। तो यहाँ पे रख दो मान a3, s3 का मान है हमारे पास 3 माइनस s2 का मान, s2 का मान है हमारे पास 4। तो a3 इसका मान आ गया -1। अब देखो a3 का मान हमारे पास -1 की आ है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं आपके पास करने के। आप इसी तरह से अगर हम बात करें a10 निकाल लेगा, तो a10 अब आपने निकाला इस फॉर्मूले से, आप a10 ऐसे भी निकाल सकते हैं, a10 s10 माइनस s9। लेकिन उसमें देखो आपको s10 भी निकालना पड़ेगा, s9 भी निकालना पड़ेगा, तो इससे बेटर हम यही अप्लाई कर लेते हैं। इसी तरह से an आपको निकालना है, तो an हमने इस तरीके से निकाल लिया। आप an को इस तरीके से भी निकाल सकते थे कि an इज इक्वल टू sn माइनस sn-1। तो sn तो था ही हमारे पास, sn-1 कैसे निकलेगा, n की जगह पे n-1 पुट कर देंगे तो sn-1 आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, गलती के थोड़े से चांस रहते हैं उसमें, तो उसकी बजाय हमने यही फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। आप चाहो तो इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। sn-1 कैसे निकलेगा, जहां पे भी n है उसकी जगह पे n-1 पुट कर देंगे। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11।